बहुत ठंड है, क्योंकि मार्स में कार्बन बहुत ज्यादा है, इसलिए मार्स पे बहुत ज्यादा ठंड है, और उस ठंड की वजह से, उस कोल्ड की वजह से वहां पे सरवाइव करना इतना आसान नहीं है। लेकिन क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो है दे आर वेरी क्यूरियस, दे आर वेरी दे ऑलवेज वांट टू एक्सप्लोर समथिंग, इसीलिए मार्स पर जो है इंसान जो है वो अगले 20-25 साल में जाएगा और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा कि मार्स को कितना ज्यादा वो बेहतर कर सकता है। अगली बात मैं आपको बताता हूं, एलॉन मस्क जो है अमेरिका के, जिन्होंने स्पेस एक्स की एजेंसी बनाई और उनके ख्याल से इंसान मार्स पे बहुत जल्द जाएगा। एलॉन मस्क ये कहते हैं कि एलॉन मस्क प्लेजेस टू colonize Mars and as NASA renews its push for interplanetary travel। तो एलॉन मस्क साहब ने ये बात की, ये वादा किया अपने लोगों से कि अमेरिका की जो स्पेस एक्स की कंपनी है, ये कंपनी जो है ये आने वाले टाइम पे मार्स को कॉलोनाइज करेगी। मतलब जो आमतौर पे जो हमारी तरह के लोग हैं, कपल्स को वहां पे भेजेंगे, बेबीज होंगे और वो बेबीज मार्शियन कहलाएंगे। वो बेबीज कभी भी अर्थ पे नहीं आएंगे, वो हमेशा अपनी एक्सप्लोरेशन जो है वो मार्स पे ही करेंगे और इंसान अगले 100 साल में एक इंट्रा प्लैनेटरी स्पीसीज बन जाएगा। हम डिफरेंट प्लैनेट्स पे, या मोर इंपॉर्टेंटली हम इंसान मून पे और मार्स पे जाके अपनी कॉलोनीज आबाद करेगा। अब इन सब चीजों के लिए हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि हम क्यूरियस हैं। ह्यूमन बींग्स के माइंड में हमेशा बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ह्यूमन बींग्स हमेशा नई तरह की चीजें जो है वो आजमाते हैं। अब अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन अ लॉट ऑफ पीपल्स माइंड, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोगों के माइंड में ये है कि व्हाट वुड इट बी टू हैव बेबीज ऑन अनदर प्लैनेट। पहला क्वेश्चन लोगों के माइंड में ये आता है कि जब मार्स पे लोग जाएंगे तो वहां पे बेबीज करना, बच्चे करना, नए बच्चे पैदा करना कैसा होगा, डिफरेंट प्लैनेट से मेटिंग करना मेल और फीमेल का कैसा होगा, उससे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है प्लैनेट पे। पहला तो क्वेश्चन लोगों के माइंड में ये आता है। दूसरा क्वेश्चन लोगों के माइंड में ये आता है कि जब लोग मार्स पे जाएंगे, जब हमारी डिसेंडेंट्स या हमारे ही टाइम पे लोग मार्स पे जाके रहना शुरू होंगे, तो वहां पे फूड कैसे ग्रो किया जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम फूड का होगा। लोगों को खाना खाना होता है, क्योंकि ये लोग जो जाएंगे मार्स पे, ये हमेशा के लिए जाएंगे, ये वापस आने के लिए नहीं जाएंगे। ये हमेशा के लिए अपनी बस्तियां बसाने जाएंगे, अपनी सिविलाइजेशंस बनाने जाएंगे, बल्कि इनके साथ जो है वो दस्तखत भी किए जाएंगे डॉक्यूमेंट्स के साथ कि अब आपने वापस कभी नहीं आना। आपके जो बेबीज भी होंगे वो मार्स पे ही होंगे, आपने वापस अब कभी नहीं आना, आपने हमेशा मार्स को ही एक्सप्लोर करना है। तो लोगों को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी। अभी भी लोग बहुत सारी ट्रेनिंग्स ले रहे हैं। सो द थिंग इज दैट कि मार्स पे जाना इतना आसान नहीं है, वहां पे रहना भी बहुत इतना आसान नहीं है, ये बहुत चैलेंजिंग है। बट एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन बींग्स बहुत क्यूरियस हैं, दे वांट टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू, दे वांट टू लर्न समथिंग न्यू सो दैट दे कैन गेट व्हाट दे वांट इन लाइफ। तो मार्स का जो क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगली बात आपको बताता हूं। अगला क्वेश्चन लोगों के माइंड में ये पैदा होता है कि हाउ टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स इन स्पेस फ्रॉम स्पार्किंग जियोपॉलिटिकल chaos ऑन अर्थ। अब लोगों के माइंड में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पैदा होता है कि मिसाल के तौर पे अभी अर्थ पे चाइना और अमेरिका का जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ग्लोबल पावर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो साइंसदानों के दिमागों में या लोगों के माइंड में एक और क्वेश्चन आ रहा होता है कि जब मार्स पे सिविलाइजेशंस बनेंगी तो उन सिविलाइजेशंस में जाहिर बात है पूरी दुनिया से लोग जाएंगे, अमेरिका से भी लोग जाएंगे, चाइना से भी, इंडिया से भी, पाकिस्तान से भी, हर कंट्री से लोग जाएंगे। तो अगर जमीन पे कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कंट्रीज की जंग होती है, तो क्या मार्स पे भी लोग आपस में जंग लड़ेंगे या मार्स पे वो जंग नहीं लड़ेंगे? बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर द पीपल टू सर्वाइव, क्योंकि जो जियो पॉलिटिक्स अर्थ पे होगी, जाहिर बात है वो न्यूज लोगों के मार्स तक भी पहुंच जाएगी, क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम अब बहुत फास्ट हो चुका है। जो इंफॉर्मेशन भी अर्थ पे आएगी वो मार्स पे आ जाएगी और मार्स की जो न्यूज होंगी वो अर्थ पे आया करेंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगली बात आपको बताऊं, देखिए इन 3 सवालात के जवाब मैं आपको वीडियो के थोड़े से बाद में दूंगा, लेकिन इन 3 सवालात की तो को आपने माइंड में रखना है। पहला क्वेश्चन लोगों के दिमाग में क्या है कि इंसान खाना कैसे प्रोड्यूस करेगा मार्स पे। दूसरा क्वेश्चन ये कि इंसान जो बेबीज पैदा करेगा मार्स पे वो कैसे सर्वाइव करेंगे और क्या ये बेबीज करना मार्स पे ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि जो अर्थ पे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे उन कॉन्फ्लिक्ट्स को मार्स के जो लोग हैं वो कैसे सॉल्व करेंगे, या वो भूल जाएंगे कि अर्थ पे जो कुछ भी हो रहा है, बिकॉज अपने आपको पहली जनरेशन या दूसरी जनरेशन को अपने आपको मार्स के कॉन्फ्लिक्ट से दूर करना इतना आसान नहीं होगा। हाँ, जब मार्स पे तीसरी या चौथी सिविलाइजेशन आएगी हो सकता है वो इन सारे कॉन्फ्लिक्ट को भूल जाए, जैसा जनरली होता है। अब बात मैं आपको बताऊंगा, देखिए बात यह है कि जो फ्यूचर ऑफ मार्स है वो बड़ा ब्राइट है, लेकिन इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, वो मैं आपको बताता हूं। इन द फ्यूचर, आने वाले टाइम पे, मार्स कुड बिकम अ होम फॉर ह्यूमंस, बट वी फेस द चैलेंजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द रेड प्लैनेट into a habitable environment. However, one significant problem arises. Most people cannot safely reach space
complicating plans for Mars colonizing amid global challenges such as climate change। अब लोगों को इस टाइम जो है वो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम मैं आपको मैं आप लोगों के मैं कमेंट्स देख रहा हूँ, रूबल, विकी भाई और जैर भाई, मैं आपके क्वेश्चंस देख रहा हूँ। इस वीडियो के आखिर में मैं आपके सवालों के जवाब जरूर दूंगा। इस वीडियो को डबल टैप भी करते रहें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें, मैं इस वीडियो के एंड में आपके सवालों के जवाब सारे दूंगा, मेरा प्रॉमिस है। अब बात यह है कि फ्यूचर ऑफ मार्स कैसा होगा। देखिए बात यह है कि मार्स पे अभी तक इंसान नहीं गया, मार्स पे अभी तक क्यूरियोसिटी रोवर गया है जो कि एक रिपोर्ट है। इसके अलावा और भी डिफरेंट जो है वो ह्यूमन बींग्स ने जो है वो ड्रोन्स जो है वो मार्स पे भेजे हुए हैं। हम अभी तक मार्स की जो एटमॉस्फेयर है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एज ए ह्यूमन बींग्स अभी तक हम सिर्फ एक मून पे गए हैं, मून के अलावा ह्यूमन बींग्स कहीं पे लैंड नहीं किए। मार्स पे इंसान अगले 15-20 साल में जाएगा, लेकिन द थिंग इज दैट कि मार्स में ह्यूमन बींग्स को बहुत सारे चैलेंजेस पेश आ सकते हैं। पहला चैलेंज ये होगा कि आप वहां पे जब जाएंगे तो वहां पे इंसान रहेगा कैसे। ऑलरेडी खुराक का मसला मैंने आपको बता दिया, ऑलरेडी वहां पे रहने के लिए आपकी जो आप मेंटली तौर पे लोग क्या रेडी होंगे, क्योंकि हमें तो अर्थ पे रहने की आदत है, इंसानों को तो अर्थ पे रहने की आदत है ना। हमें यहाँ की ग्रेविटी जो है वो 9.98 है, मार्स की ग्रेविटी जो है वो तकरीबन अर्थ की ग्रेविटी से 7 गुना कम है, यानी सिर्फ 3%